हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लेट्रोज टैबलेट के बारे में जानेंगे। लेट्रोज टैबलेट का यूज़ क्यों होता है, किस कंडीशन में डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है और लेट्रोज टैबलेट के बाद आपको कंसीव करने की कितनी संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि देखिए, आप लोग कोई भी मेडिसिन यूज़ किया करें तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप किसी भी टैबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सभी की अपनी अपनी डिफरेंट कंडीशन होती है, आपके डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं और आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में, यही देखकर डॉक्टर आपको कोई भी टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर जहाँ तक इनफर्टिलिटी की बात की जाती है तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी एक रीज़न से आपको इनफर्टिलिटी नहीं होती है। मेनली जब आप किसी ट्रीटमेंट के अंदर में होते हैं और कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन आपको अगर डॉक्टर लेट्रोज टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये टैबलेट मेनली होती है इनफर्टिलिटी के लिए, और इनफर्टिलिटी को जो लोग फेस कर रहे होते हैं उनके लिए डॉक्टर ज़्यादातर लेट्रोजोल ही प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो लेट्रोज है इसका मेन कंटेंट भी लेट्रोजोल है। और इनफर्टिलिटी के लिए जितनी भी टैबलेट्स आती हैं उनका मेन कंटेंट लेट्रोजोल ही होता है, क्योंकि लेट्रोजोल जो कंटेंट है उसका काम ही यही होता है कि आपकी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। आपकी अगर एग प्रॉपर नहीं बन रहे होते हैं तो एग बनने के लिए आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करे, जिससे आपके एग भी प्रॉपर बनते हैं। क्योंकि अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तो उसमें एक रीज़न होता है आपको कंसीव ना कर पाने का, कि अगर आपके एग अच्छे नहीं बन रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर लेट्रोजोल सबसे पहले आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, और लेट्रोजोल के साथ साथ आपको कुछ मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स भी देते हैं, क्योंकि लेट्रोजोल टैबलेट्स से आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स चेंज होते हैं, आपकी एग क्वालिटी इम्प्रूव होती है, इसके साथ साथ ओवरीज में एग बनना ठीक हो जाते हैं। और ओवरीज में एग जब अच्छे बनते हैं, सही बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, तो उनका ओव्यूलेशन भी टाइम पर होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। उनमें एक रीज़न होता है आपकी एंडोमेट्रियम का। अगर एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा थिन है, तो भी कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो लेट्रोजोल जो कंटेंट होता है उसका भी यही काम होता है कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइन को, उसकी थिकनेस को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मेंटेन करे। फ्रेंड्स, लेट्रोजोल एक कंडीशन में और भी आपको प्रेस्क्राइब की जाती है कि अगर आपको मेनोपॉज में आप चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इससे ब्रेस्ट कैंसर होने की भी चांस रहते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर आपको लेट्रोजोल प्रेस्क्राइब करते हैं। और अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, इनओव्यूलेशन हो रहा है, आपको पीरियड तो हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, आपके एग भी बन रहे होते हैं लेकिन वो रैप्चर नहीं हो रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स आपको लेट्रोजोल जो टैबलेट है वो काफ़ी हेल्प करती है। क्योंकि ये अगर आपका ओव्यूलेशन होगा, टाइम पर होगा, तो उसी समय पर अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको कंसीव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेट्रोजोल ले करके बहुत सारी महिलाओं ने कंसीव किया है, बहुत सारी महिलाओं ने ये खुशी ली है कि उन्हें माँ बनने का सुख मिला है, क्योंकि लेट्रोजोल एक ऐसी टैबलेट होती है जो कि आप कंसीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसको लेना कैसे होता है? वैसे तो नॉर्मली डॉक्टर आपको ये टैबलेट लेने से पहले आपको बताते हैं और ये पूरी तरीके से सलाह देते हैं कि आपको इसको कब लेना है, आपके पीरियड साइकिल को देखते हुए। लेकिन फिर भी ये जो 5 टैबलेट की एक स्टेप होती है, इस टैबलेट को या तो पीरियड के दूसरे दिन से लेना होता है, या पीरियड के तीसरे दिन से लेना होता है, या पीरियड के 5वें दिन से लेना होता है। ये डॉक्टर ही आपको बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को लेट्रोजोल लेने के लिए पीरियड का सेकेंड डे
सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो सेकेंड डे होता है पीरियड का, उस दिन से कुछ फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे फॉलिकल्स छोटे छोटे बनते हैं। उनमें से जो पीरियड का 14वां 15वां दिन होता है, उस समय सिर्फ एक जो एग होता है वही मैच्योर हो पाता है और वही एग ओव्यूलेट होता है। तो पीरियड के दूसरे दिन से लैक्टोज को लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही आपके एग बनना स्टार्ट हो तो एग की क्वालिटी अच्छी हो, एग अच्छे बने, हेल्दी एग बने, जिससे कि कंसीव करने में आपको हेल्प मिले। इसके साथ ही तो आपको सेकेंड डे से पीरियड के इस टैबलेट को लेना होता है, लेकिन इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आप अगर एक दिन जिस टैबलेट को जिस टाइम पर आपने फिक्स किया है, आपको उसी टाइम पर ये टैबलेट की दूसरी डोज लेना है। ये जो लैक्टोज टैबलेट है, ये एग को एक नॉर्मल डेवलपमेंट करती है, एक नेचुरल डेवलप करती है, क्योंकि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ओवरीज होते हैं, अगर वहाँ से एग अच्छे नहीं बनेंगे तो आपको कंसीव करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो लेट्रोजोल टैबलेट का लैक्टोज कंटेंट, जो इसमें कंटेंट है लैट्रोजोल, उसका ये काम ही होता है कि आपके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करे, आपकी ओवरीज में एक नेचुरल तरीके से एग बनने में हेल्प करे। और एग बनने के साथ साथ एग का रिलीज़ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। इसी की हेल्प से ही इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जितनी भी वुमेन इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं उनको या तो ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है या तो एग की प्रॉब्लम होती है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनको होती हैं जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं, बहुत सालों से ट्राई करती हैं, फिर भी उनको कंसीव नहीं हो पाता है। तो जो लेट्रोजोल कंटेंट है, ये आपके कंसीव करने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको कोई एग बनने की प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी थोड़ा बहुत आपको समस्या है, तो आप लेट्रोज, अगर आपने डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की होगी, तो आप इसको बहुत केयरफुली होकर के खाएं और इसके साथ ही पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि एग को बनने के लिए, एग की क्वालिटी बनने के लिए बॉडी में पानी होना बहुत ज़रूरी है, टॉक्सिन्स बाहर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें भी नॉर्मल मेडिसिन की तरह आपको जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपको स्वीटिंग इंक्रीज्ड हो सकती है, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, कुछ वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है, कुछ आपको अजीब सा महसूस हो सकता है, अनकंफर्टेबल सा महसूस हो सकता है। तो लेट्रोजोल, हर टैबलेट में लेट्रोजोल हो या कोई भी टैबलेट हो, आपको हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो आप एक बार डॉक्टर को, आपने जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें ज़रूर दिखवाएं, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिव कर दें, जिससे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस और जो मेडिसिन्स होती हैं उनका रिव्यू मैं आपको देती रहूं और आपके लिए जानकारी इन्फॉर्मेटिव होती रहे।